मूल रामायणम की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोग 29वां जी श्लोक नमो नमः। नमो नमः 29वां श्लोक तक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज 30वां श्लोक पर है। श्लोक पढ़ने से पहले वाल्मीकि ऋषि की प्रार्थना कर लेते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य आरुह्य कविता कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोकिलम। वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम। आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। आज माता सरस्वती का जन्मदिन भी है। हम सभी मिलकर के माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि माँ सरस्वती हम लोगों को विद्या दें, बुद्धि दें और अहर्निश हम लोग इस प्रकार के शिक्षण कार्य में संलग्न रहें, इसके लिए आशीर्वाद दें। अब चलते हैं मूल रामायणम, जिसे संक्षेप रामायणम भी कहा जाता है, उसका पाठ करेंगे और उसको सीखेंगे पढ़ना। 30वां श्लोक आज पढ़ना सीखेंगे। जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आगे आगे मैं बोलूंगा और पीछे से आप लोग बोलिएगा। श्लोक है, जिन लोगों का माइक खुला हुआ हो और आसपास से आवाज आ रही हो वो अपना माइक बंद कर लें और मेरी आवाज सुन करके वहीं से दोहरा लें। गुहेन सहितो रामो गृहेण सहितो रामो गुहेन संहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया लक्ष्मणेन च सीतया लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका नदीस्तीर्त्वा बहुदका चित्रकूटमनुप्राप्य 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 भरद्वाजस्य शासनात् भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशास् देवगन्धर्वसङ्क्रासास् देवगन्धर्व शंकाशास्त्र नहीं, आगे बोलेंगे फिर। तत्र ते न्यवसन् सुखम् तत्र ते न्यवसन् सुखम् तत्र ते न्यवसन् सुखम् तत्र ते न्यवसन् सुखम्। अब प्रीति आप इस श्लोक को पूरा बोलिए गुहेन सहितो रामो से। गृहेण सहितो गृहेन नहीं, रामो गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनने वननं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावस्थन् कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्व शंकाशास्त्र ते न्यवसन् सुखम्। देव गंधर्व संकासास या संकासाह,
ये भी पढ़ सकती हैं। देव गंधर्व शंखा शास्त्र संकाशास त्रय तत्र ते न्यवसन सुखम। ओके, देव गंधर्व शंखा शास्त्र तत्र ते नैव सुखम न्यवसन सुखम। नैवसन सुखम। पवन प्रवीण बोलिए श्लोक। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वशङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ लिए। अब आगे इसको एक बार और दोहरा दें। विजय जी आप पढ़ लीजिए। जी प्रणाम। प्रणाम। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यावास्थतं कृत्वा रममाणा वने त्रया देवगन्धर्वशङ्काशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, बस 2 जगह त्रुटि हो गई है, जी। आप ध्यान नहीं दिए। एक तो लक्ष्मण शब्द है, लक्ष्मण नाम होता है ना, तो इसको लक्ष्मणेन ऐसा पढ़ेंगे। बोलिए शब्द लक्ष्मणेन। लक्ष्मणेन। हाँ, और तीसरा है रम्यमावसथम। रम्यमावस्थम। रम्यमावसथम। रम्यमावस्थम। ठीक रम्यमावस्थम। ठीक ठीक। और हमारे सदाबहार दोस्त आप भी पढ़ लो जी। चिंटू। जी महोदय। हाँ। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीतीर्वा बहुदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यां वसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्व सकाशास्त्रत्र तेन नयवसन सुखम। बहुत बहुत सुधार आया है चिंटू में। चिंटू 2-3 गलतियां हो जाती है, वो क्यों होती है जानते हैं? जैसे रममाणा, तो ये शब्द आपके सामने नहीं आया होगा, इसीलिए आप इसको सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। रममाणा। पहली बार पढ़ ही रहे महोदय। हाँ। पहला बार जो है ना 1 2 3 हमारा जो है नारायण महोदय हमें रटवा करके कि रट लो, कम से कम ये सीख लो। अभी तो लगता है कि कुछ हमको अब पढ़ने आ गया है, पहले तो कुछ नहीं आता। हाँ हाँ। और न्यवसन, न्यवसन सुखम, सुखम न्यवसन। अब इसका अर्थ समझते हैं। गुहेन का अर्थ क्या होगा? यदि श्लोक ही सीधे पढ़ते हैं, गुहेन सहितः रामः, तो क्या अर्थ होगा? गुह के साथ राम। बस गुह के साथ राम। और लक्ष्मणेन च सीतया, लक्ष्मण के साथ सीता। ठीक है। अब यहाँ राम है, तो राम जो है क्या किए हैं? राम किसके किसके साथ? राम इसमें करता है, तो जहां तृतीया विभक्ति है, जैसे पित्रा सह गच्छति ये बालकेन सह गच्छति पिता, एक वाक्य है, बालक के साथ पिता जाता है। हुआ संस्कृत में एक, या मात्रा सह गच्छति पुत्रः, माता के साथ पुत्र जाता है।
तो जिसके साथ जाते हैं वहां पर तृतीया विभक्ति लगती है, सह के योग में तृतीया। और वह जाने वाला व्यक्ति जिसके साथ जाता है उसमें तो प्रथमा विभक्ति होती थी, यहाँ राम है। तो राम किनके किनके साथ जा रहे हैं? गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः रामः। हो गया। राम जो हैं वह गुह, लक्ष्मण और सीता के सहित, ये अर्थ होगा। ठीक। रामः गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहितः। और इसमें क्रिया नहीं है। अब आगे देखते हैं। ते शब्द जो है यह क्या है? सर्वनाम में आया है। सह तौ ते, तो ते जो है बहुवचन का है। ते किस वचन का है? बहुवचन का है। कर्ता प्रथमा बहुवचन का है। तो यह बहुवचन का प्रयोग किनके किनके लिए हुआ है? 3 लोग हैं, गुह, लक्ष्मण और सीता। नहीं, राम जा रहे हैं ना, किनके साथ जा रहे हैं? जी जी, गुह लक्ष्मण सीता, इसके लिए लक्ष्मण सीता गुह। ये वनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरे वन को जाकर, वन से वन को, वनेन में तृतीया विभक्ति है कि नहीं? तो तृतीया विभक्ति का अर्थ क्या होगा? से, वन से वन में जाकर। इसका हिंदी में जब हम करते हैं समझने के लिए तो कहते हैं एक वन से दूसरे वन में जाकर। और क्या किया उन्होंने? नदी तीर्थवा, नदी नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी। नदी द्वितीया बहुवचन का है, अर्थात ढेर सारी नदियों को, द्वितीया का को लगेगा। तो बहुत सारी नदियों को, तीर्थवा, तीर्थवा माने तैर करके, पार करके, अक्त्वा प्रत्यय है यहाँ तीर्थवा में। भुक्त्वा, गत्वा, खाकर, जाकर। तो यहाँ तीर्थवा माने तैर कर, पार करके। त्रिप्लवन तरणयो, त्रि धातु है प्लवन और तरण अर्थ में, तो पार करने अर्थ में। तो वो क्या किया? एक वन से दूसरे वन और बहुत सारी नदियों को पार करके। वो नदियां कैसी है? बहुदका, बहुत सारे उसमें जल हैं। ऐसा नदी नहीं है कि जिसमें घुटने भर पानी हो या थोड़ा सा पानी हो, ऐसी नदियां नहीं, बहुत जल वाली नदियों को पार करके। ये कठिनाई को बता रहे हैं। कहाँ पहुंचे? चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त किया, प्राप्त करके। कहाँ पहुंच गए वो? चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ से? चित्रकूट को पार करके बोले। हाँ, अनुप्राप्य माने प्राप्त करके, लब्ध्वा। अनुप्राप्य, प्राप्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, ठीक। और अनु उपसर्ग है, उसका भी लगभग वही अर्थ होगा। तो अनुप्राप्य, तो कहाँ से ये चले हैं? इसके पहले कहाँ का प्रसंग था? हम लोग कहाँ, गुह कहाँ मिले थे? श्रृंगवेरपुरे, याद में नहीं? अयोध्या के बॉर्डर पे मिले होंगे। श्रृंगवेरपुर से। हाँ, कहाँ? श्रृंगवेरपुर में। किनसे मिले थे? निषाद राज से, गुह से मिले थे। तो वहां श्रृंगवेरपुर से चले हैं और कहाँ पहुंच गए हैं ये? चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट को प्राप्त किए। और श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट तक पहुंचने में उनको क्या क्या करना पड़ा? ते वनेन वनम गत्वा, एक वन से दूसरे वन में जाते हुए, जाकर। और क्या करना पड़ा? बीच में नदियां बहुत सारी थी, उन नदियों को पार करके। नदी तीर्थवा, वे नदियां कैसी थी? बहुदकाः, बहुत जल वाली नदियों को पार करके कहाँ प्राप्त पहुंच गए? चित्रकूट, ठीक। ये भौगोलिक वर्णन है।
और साथ में कौन कौन थे राम जी के साथ? गुह, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों लोग साथ में थे। गुह साथ में चल रहा है। तो जब भी ये प्रसंग आवे, गुह कहाँ तक ले गया? अपने राज्य से चित्रकूट तक लेकर के गुह पहुंचा है उनको। जंगल के जानकार होंगे, राम इधर उधर भटक न जाएं, इसके लिए वो साथ में चले होंगे। अब चित्रकूटम अनुप्राप्य, वो चित्रकूट कैसा है? कहते हैं भरद्वाजस्य शासनात्, वहां किनका शासन है? भरद्वाजस्य, ठीक, किनका है? भरद्वाजस्य, षष्ठी विभक्ति। भरद्वाज मुनि का। हाँ, शासन माने उपदेश, भरद्वाज। शास्ति, शास का अर्थ है अनुशासन, भी उसी से बना है। आपको जब कोई उपदेश में बांधता है, नियमों में बांधता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शासन। शास्ति, उपदिशति, जो उपदेश देता हो या बहुत सारे नियमों में, अनुशासनों में बांधता हो, उसको शासन कहते हैं। तो वहां चित्रकूट में किनका अनुशासन है, किनका शासन है? भरद्वाज का। भरद्वाज जी का। हाँ, तो उनका, उनके उपदेश से क्या किए हैं? रम्यम आवसथम कृत्वा। रम्य, रम्य का अर्थ क्या होता है? रमणीय, सुंदर, सुंदर, मन भावन, अच्छा अद्भुत, लगने वाला, अद्भुत, अप्रत्यम, अप्रतिम। तो रम्यम, आवसथम का अर्थ होता है, वस धातु है और वस शब्द आया और आंग उपसर्ग है। आवसत माने निवास, हो गया, निवस, आवस, ये सभी। तो जहां रहा जाए उसको पर्णशाला कहते हैं। आवसत को पर्णशाला कहते हैं, पर्णकुटी भी कहते हैं उसको। अर्थात पत्तों, झाड़ियों, घासों से बनाई हुई जो कुटियां होती है, उसको क्या कहा जाता है संस्कृत में? आवसत। तो सुंदर आवसत बनाकर, पर्णकुटी बनाकर, जो किनके आदेश से, शासन से बनाए हैं? भरद्वाज जी के शासन। भरद्वाज जी ने कहा कि चित्रकूट मोह करहु निवासु, चित्रकूट में आप निवास करिए, तुलसीदास जी वही कहते हैं। तो उनके उपदेश से, आदेश से उन्होंने चित्रकूट प्राप्त करके, चित्रकूट पहुंच करके सुंदर कुटी बनाते हैं। कुटी बनाकर और रममाणा बने। जी, कितने साल रहे राम जी चित्रकूट में? अब यहाँ तो नहीं उल्लेख मिलता है कितने साल, जब विस्तार में पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा। अच्छा, ठीक ठीक। ठीक। रममाणा, रममाण अर्थात घूमते हुए, विहरण करते हुए, विचरण करते हुए। रममाण, रममाणा, रममाणा बहुवचन है। रममाणा, रममाण शब्द होगा और बहुवचन में रममाणाः बनेगा। रामः, रामौ, रामाः। तो त्रयः रममाणाः, वो तीनों रमन करते हुए। कहाँ पर? चित्रकूट में क्या था? वने रममाणाः, जंगल में वे तीनों रमन करते हुए। और क्या हुआ? देव गंधर्व संकासाः, देवता वहां चित्रकूट में किनका किनका और निवास था? देव, गंधर्व, इन सब की सन्निधि थी, वो सभी वहां पर रहते थे, उनका सानिध्य था, संकास था। तो देव गंधर्व के संकास में, उनकी छत्र छाया में, उनके साथ में, तत्र, तत्र मने वहां, ते मने वे तीनों। कौन तीनों? लक्ष्मण, सीता और राम। न्यवसन सुखम, सुखम न्यवसन, सुखम का अर्थ क्या होगा? सुखपूर्वक,
न्यवसन, नी अवसन, निवास किया। तो यहाँ से एक ध्वनित ये भी हो रहा है कि राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में रहे और यहीं से गुह उनका पर्णकुटी आदि बनवा करके सब ठीक ठाक करा करके व्यवस्था जमा करके वो लौट गए होंगे जी। श्लोक से ही अर्थ निकल आया। जी गुरु जी। ये आरती जो है ना, चलो तुम्हारे लिए ही मैं पढ़ाता हूँ आरती। चलो जी गुरु जी, पुस्तक खुली हुई है। पुस्तक खोल ली? जी। ठीक है, लेकिन किताब से हिंदी मत देखना। चालू करो जरा, देखे तुमको। हाँ, संस्कृत जितना समझ लो तो अच्छा है। अब अन्वय में चलते हैं। अन्वय में लिखा है, गुहेन लक्ष्मणेन सीतया सहित राम ते वनेन वनम गत्वा बहुदकाः नदीः तीर्त्वा भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य ते वने रममाणाः देवगंधर्व संकासाः ते त्रयः रम्यम आवसथम कृत्वा सुखम न्यवसन। अब देखते हैं श्लोक में जो अर्थ किए थे और अभी जो अन्वय से अर्थ निकलता है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ गुहेन लक्ष्मणेन सीतया च सहित राम, यहाँ हुआ, यहां तक तो पहले भी कर लिए थे। ते का अर्थ हो गया ये सभी चारों के लिए ते शब्द है। ते वनेन वनम गत्वा, चूंकि गुह भी साथ में थे, राम भी हैं, सभी वन से वन में गए, तो ते का अर्थ होगा वो चारों एक वन से दूसरे वन जाकर बहुत सारी जलवाली नदियों को पार करके तीर्थवा भरद्वाजस्य शासनात्, भरद्वाज जी के उपदेश से चित्रकूटम अनुप्राप्य, चित्रकूट में प्राप्त करके, चित्रकूट पहुंच करके। यदि ऐसा अर्थ हुआ तो होगा क्या? यदि हम यहाँ कर देते हैं भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवसथम कृत्वा, ये न करके भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य, ऐसा यदि करते हैं वाक्य, तो थोड़ा अर्थ बदल जाएगा। क्या? भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य, भरत क्या अर्थ हो जाएगा? प्रीति बताइए। यदि यहाँ हम भरद्वाजस्य शासनात् के बाद चित्रकूटम अनुप्राप्य ये यदि करते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? भरद्वाज के शासन में उन्होंने चित्रकूट में अपनी कुटिया बनाई। अनुप्राप्य माने पहुंच करके, पहुंच गए, प्राप्त करके, चित्रकूट पहुंच करके, ये होगा ना। तो भरद्वाज जी के उपदेश से चित्रकूट पहुंचे हैं, ऐसा अर्थ हो गया। अर्थात भरद्वाज जी ने उनको पहले कहला दिया कि चित्रकूट आओ, यही अर्थ हो गया ना। हाँ, बोलने तो यही होगा। अन्वय यदि ऐसा करें और यदि ये कर दें कि भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवसथम कृत्वा, जैसा कि पहले कर रहे थे, तब क्या अर्थ हो जाएगा? भरद्वाज जी के उपदेश से रमणीय निवास पर्णकुटी बना करके, ये अर्थ हो जाएगा। जी होगा कि नहीं? तो देखें, हमने यही बदल दिया। शब्दों को यदि बदलेंगे, यहां से वहां रख देंगे तो अर्थ भी बदल जाएगा। ठीक, पर हम लोग तो कहते संस्कृत में है ना, अगर शब्द भी बदलो तो अर्थ नहीं बदलता, कैसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। वो सामान्य रूप से कह देते हैं, सार्वभौमिक नियम नहीं है। विशेष नियम में ये है भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति। तो इसका अर्थ होता है भुक्त्वा मने खा करके, पीत्वा मने पी करके। जैसे यहाँ गत्वा मने जाकर, अक्त्वा प्रत्यय कर अर्थ में होता है, ये समझिए, जाकर। पठित्वा मने पढ़कर, गत्वा मने जाकर। तो भुक्त्वा पीत्वा ब्रजति, ब्रजति मने जाता है।
तो इसका अर्थ क्या होगा? भुक्त्वा मने खाकर, पीत्वा मने पीकर, ब्रजति। तो अब ये बताओ प्रीति कि पहले खाया या पहले पिया, क्या अर्थ होगा? कोई भी कर सकता है, पानी पी के भी खा सकता है, ना खा ना के ना भी ना पानी ना पी सकता है। ना, एक क्रम होगा ना उस व्यक्ति के करने में। अच्छा, खाया को तो तो पहले खाएगा होगा फिर ना, पानी पिएगा शायद। तो उल्टा हो जाएगा ना। आपको हम कहें कि खाओ और फिर पानी पियो और फिर जाओ, ये कहें। आपको वैद्य जी कहें कि खाना खा के पानी पी के टहलना चाहिए, तो आप खाना खा के तब पानी पीजिएगा तब टहलिएगा। और यदि आपने उसको उल्टा कर दिया, पहले पानी पी लीजिएगा फिर खाना खाइएगा तब टहलिएगा, तो बीमार पड़ जाइएगा। हाँ, कोई शब्द कहीं रख देंगे, अर्थ नहीं बदलेगा, बीमार पड़ जाएंगे कि नहीं? अब बताइए हमें जी। वैसे भी गुरुजी खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते, 1 घंटे के अरे बाद तो ये पीते, थोड़े इसीलिए हमने कहा पहले कि पानी तुरंत, पी लिया था। ये तो इसमें नहीं न कहा तुरंत पियो या 1 घंटे बाद, ये कहा खाना खाने के बाद अच्छा, पानी पियो, यही कह रहा है ना। भूक्त्वा पहले कहा, हाँ तब ठीक है, खाकर तब ठीक है, फिर कहा पीत्वा। तब ठीक। और आप कैसे भी अर्थ ऐसे पलट दें, यदि पीत्वा पहले कह दीजिए पीत्वा, तब कहिए भूक्त्वा, तब कहिए ब्रजति, तब क्या हो जाएगा? खाकर पीकर चलता है। व्रजो, वहां यदि कोई डॉक्टर कह दिया चलो, चलना, तब क्या होगा? तो खा पी करके चलो। इसीलिए यह एक सामान्य नियम है कि अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन यह सार्वभौमिक नियम नहीं है। समझ गई ना? ठीक है, हाँ, सामान्य लोगों धन्यवाद। को कई बार मैं भी यहाँ थोड़ा सा सामान्य ही बता देता हूँ, जबकि मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। लेकिन अब उतना एकदम टिपिकल में बताने लगूं एक साथ, तो जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उसके लिए तो बहुत भारी होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए थोड़ा गलत भी बता दें तो बाद में जब वो ठीक समझ लेगा, उतनी बातें समझ लिया, फिर और जानेगा, तब समझ जाएगा कि अरे ये नहीं, ये सही है। तो अ से अनार ही नहीं होता है, अ से अमरूद भी होता है, लेकिन बच्चे को आप अ से अनार ही पढ़ाती हैं ना, गलत पढ़ाती हैं ना। अनार ही तो दिखाती हैं किताब में, और पूरा चीज में व्याख्यान देने लगूं, अ से अनार भी होता है, अ से अमरूद भी होता है, अ से बहुत सारी चीज, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाए वहां। इसीलिए अनानास भी होता है। हाँ हाँ सही बोली। अच्छा, लेकिन गुरुजी यहाँ हाँ, पे ऐसे ही सिखाते हैं, एक चीज नहीं बताते। ए से एप्पल खाली इंडिया में होता है, यहाँ पे से ए से एप्पल, एरोप्लेन, सारा 5-6 चीज बता देते हैं, ताकि कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ये से। तो ठीक है रहेगा, लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। कितना 1 से 2 बताएंगे, 3 बता देंगे, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जितना बच्चा समझ पाए उतने ही बताइए, फिर 2 बता दीजिए, फिर 3 बताइए, तो धीरे धीरे बौद्धिक विकास होगा ना। तो वैसे ही जी, यह सामान्य नियम है कि अर्थ नहीं बदलता है, वस्तुतः कई प्रसंगों में अर्थ बदलते हैं। वैसा ही यहाँ एक प्रसंग आ गया, यदि मैं यहाँ पर शब्दों को यहाँ रख दूं, ते बनेन वनम गत्वा बहुदकाः नदी तीर्थवा, यहाँ तक तो क्लियर है। और इसके बाद भरद्वाजस्य शासनात्, इसके बाद मैं भरद्वाजस्य शासनात् ये शब्द लूं, ये हो गया। और इसके बाद यदि मैं उठा करके रम्यम आवस्थम कृत्वा ये लगा दें, या ते त्रयः रम्यम आवस्थम कृत्वा, ये यदि हम यहाँ लगा दें, तो हो जाएगा कि उनके अनुशासन से, या भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य, यहाँ तक रहेगा। और उसके बाद रम्यम आवस्थम कृत्वा ये कर दिया, तो थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा। चलिए, जो भी हो, तो कुल मिलाकर के ये है, नदी पार करके भरद्वाज जी के शासन से, हाँ ये कह रहा था, नहीं गलत, 1 मिनट, ये कह रहा था कि ये हम लोग अभी तक अर्थ लगाए थे। पहले अर्थ किए थे भरद्वाजस्य शासनात्
रम्यम आवसथम कृत्वा, ये किया था श्लोक के अनुसार। और अब यहाँ हम कर रहे हैं भरद्वाजस्य शासनात् चित्रकूटम अनुप्राप्य, तो वह आवास नहीं बनाएंगे पहले, वो पहले चित्रकूट पहुंचेंगे, चित्रकूट पहुंच करके और उसके बाद वहां ते बने रममानाः देव गंधर्व संकासाः त्रयः, देव गंधर्व और के साथ साथ वहां पर रमन करते हुए अच्छा निवास बनाए हैं और अच्छा निवास बना करके सुखपूर्वक वहां रहने लगे, ये अर्थ होगा। तो थोड़ा सा अर्थ होता है कि भरद्वाज जी के शासन से वो चित्रकूट पहुंचे हैं, और दूसरे में होता है कि रम्यम आवस्थम कृत्वा, माने अच्छा निवास पर्णकुटी बनाए। चूंकि शासन के बाद है ये रम्यम आवस्थम कृत्वा और चित्रकूटम अनुप्राप्य, ये दोनों शब्द बाद में आए हैं, इसीलिए उनका शासन चित्रकूट पहुंचने के लिए भी है और रम्यम आवस्थम कृत्वा ये भी है। दोनों भरद्वाज जी गुरु जी से ही हो रहा है। जी शासन मतलब आज्ञा से, राइट? आज्ञा से, आज्ञा यूज कर सकते हैं? हाँ आज्ञा भी यूज करेंगे। वहाँ के राजा ये सासु तो अनुशिष्ट आज्ञा धातु है। संस्कृत है कि नहीं है? हाँ प्योर संस्कृत है, शुद्ध संस्कृत। ये तो फिर शासनात् क्यों लिखा है, आज्ञा क्यों नहीं लिखा? आज्ञा, दोनों सेम मतलब है। सुनिए ना, श्लोक नहीं बनता ना, ये भरद्वाजस्याज्ञया ये हो जाता, भरद्वाजस्याज्ञया, तो श्लोक छंद जो है नहीं बैठता है, अनुष्टुप छंद है ना ये। अच्छा इसीलिए। हाँ तो इसीलिए वो शब्द नहीं दिया यहाँ। अब चलिए अन्वय से भी अर्थ निकाल लीजिएगा। इसमें एक शब्द आया है, शब्दों की व्युत्पत्ति को थोड़ा और समझ लेते हैं तो आसानी हो जाएगी हम लोगों को आगे। जैसे शासनात् शब्द आया है तो सासु अनुशिष्ट धातु होगा, सास धातु है, अनुशिष्ट अर्थ में है, अर्थात अनुशासन ही अर्थ होता है। समझने के लिए वही समझेंगे, जब तक शब्द नहीं सामने आएगा नहीं समझेंगे। संधि आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुदकाह, न्यवसन, ये सभी संधि पढ़ चुके हैं। नदी तीर्थवा में भी विसर्ग संधि है। अब समास को यहाँ देखिए, बहुदकाह में, बहुदकाह में दे रहे हैं बहुनी, उदकानी, यासु, ताहा। बहुनी मने बहुत अधिक, उदकानी मने जल जिसमें हो, यासु जिसमें, उसको कहते हैं बहुदक। तो बहुत जल किसमें होते हैं? तालाब नदी में में हो सकते हैं, झील में भी हो सकते हैं, नदी में भी और समुद्र में भी। ठीक, देखिए यहाँ तो नदी होगा ना, नदी तैर के गए थे। अब ये देखना है कि बहुदक शब्द किस अर्थ में प्रचलित है, बहुदक शब्द किन अर्थों में काव्यों में अन्य ग्रंथों में प्रयोग किया गया है। तो काव्यों के उसको संदर्भों को लेकर के कोशकार उसका अर्थ करते हैं, प्रसंगानुकूल जैसा जैसा आया तो उसके पर्यायवाची मान करके सारे शब्द को एकत्र करते हैं। तो यहाँ खैर कोश में यहाँ नहीं है, कोश में नहीं है बहुदक शब्द के लिए क्या है, इसको कोश में खोजेंगे भी। लेकिन एक सामान्य मुझे ये लगता है कि बीच में कोई झील भी हो, नदी भी पड़ी होगी, समुद्र तो नहीं ही पड़ा, तो उन सबको पार करके आए हैं, इसीलिए बहुदकाह नदी तीर्थवा, नदी आगे नदी शब्द दिए हैं, बहुदकाह है कि नहीं श्लोक? नदी तीर्थवा बहुदकाह, ये है ना। तो बहुदकाह किस प्रकार का, बहुत जल वाला क्या हो सकता है? तो मैंने कहा वो तालाब भी हो सकता है, समुद्र भी, बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं, बहुदक वो नदी, नदी को पार करके आए हैं, स्पष्ट करने के लिए।
गुरुजी समुद्र होगा। नहीं, समुद्र यहाँ नहीं होगा। स्पष्ट ये समुद्र किए का हैं। नहीं होगा। नहीं, बहुदक का अर्थ समुद्र तो हो जाएगा, लेकिन यदि नदी आगे न दिए होते, केवल बहुदक शब्द भी दे देते, तो हम नदी समुद्र तो नहीं करते, क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से श्रृंगेरपुर से चल करके अयोध्या से है ना चित्रकूट में बीच में समुद्र नहीं आता। नहीं अच्छा आता। अच्छा। तो बहुदक का तब भी हम अर्थ वहां पर समुद्र नहीं करते, तालाब अर्थ कर लेते, झील अर्थ कर लेते, ये सब अर्थ करते, समुद्र नहीं करते। और यहाँ तो स्पष्ट आगे लिखते हैं, नदी तीर्थवा बहुदका, नदी बहुत जल वाली नदी को पार किए हैं। तो हो गया। जी संकाश का अर्थ गुरुजी, होता है, हाँ हाँ बोलिए। एक ऐसे पूछे, जैसे हाँ। ये जैसे गोत्र भरद्वाज हो, तो यही ऋषि मुनि होंगे, भरद्वाज से ही निकला होगा वो गोत्र। हाँ, इसी भरद्वाज ऋषि के जो अपत्य होते हैं उसको भारद्वाज कहते हैं। भरद्वाजस्य अपत्यम पुमान भारद्वाजः। गुरुजी हमारा मायके का गोत्र है भरद्वाज। हाँ हाँ, क्या गुरुजी कही? हाँ, अपत्य किसको कहते हैं? पुत्र और पुत्री दोनों को अपत्य कहा जाता है, संतान को कहिए। ठीक, जी जी। गुरुजी। तो ये हो गया। ऊपर में देव गंधर्व संकासाह शब्द आया था, और संकासाह शब्द माने सदृश अर्थ होता है। संकास का अर्थ सदृश होता है। तो देवता गंधर्व और इनके सदृश जो और वहां देव गणवाची हो, अर्थात और कौन कौन देवता के रूप में, नाग, किन्नर, यक्ष, ये सभी देवता के ही सदृश हैं। इस प्रकार के तमाम जो ये योनि के लोग थे, उन सारे लोगों का निवास चित्रकूट में रहा होगा, इसीलिए कहते हैं देव गंधर्व, और आगे संकासाह शब्द कह दिया। तो देवता गंधर्व के सदृश के साथ वहां रहते सदृश हैं। मतलब दिखाई देने वाले? नहीं, सदृश माने उनके समान, समान। तो समान मनुष्य तो नहीं होगा, राक्षस भी नहीं होगा। तो देव गंधर्व, और वहां और कौन कौन पहले होते थे जिनकी चर्चा इन ग्रंथों में आई है? हाँ, जानवर लोग है वहाँ? नहीं, जंगल है ना? नहीं, ये देवता आदिवासी। नहीं, देवता के जो समतुल्य है, जिनको हम लोग देव योनि कहते हैं, भूतोमी देव योनयः, देव योनि से जो जिनका संबंध है वो लोग होंगे। तो नाग, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये सभी देव योनि में आते हैं, ये मनुष्य योनि में नहीं आते हैं, सबकी अलग अलग योनियां हैं। तो ये सभी वहां नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, ये सभी वहां रहते होंगे, इसीलिए यहाँ सदृश शब्द का उपयोग कर दिया है। तो आज भी जो किन्नर लोग हैं वो सब देव योनि वाले हैं? हाँ हाँ, देव योनि में आते हैं, लेकिन ये किन्नर नहीं है। किन्नर का अर्थ देवताओं के साथ रहने वाले जो होते हैं, जैसे बहुत सारी नृत्यांगनाएं भी अब हैं, लेकिन इसको हम देव योनि में उर्वशी अप्सरा जो देव योनि की है अप्सरा, उसके सदृश इसको नहीं, ये तो मनुष्य योनि की है। हाँ, उसके समान ये भी करती हैं, जो वो काम करते हैं वैसे ही ये भी करते हैं। मनुष्य भी देवता जैसे कार्य करता है। देवता वाले गुण मनुष्य में भी होते हैं। तो ये है। और दूसरा अर्थ किया, संकास माने सदृश अर्थ किया। एक तो वो अर्थ होगा, अथवा तो एवं सम्यक काशंते, देवता और गंधर्व आदि ठीक प्रकार से जहां शोभा पाते हैं वो वहां रह रहे थे। तो संकास का अर्थ तो देवता और गंधर्व के समान शोभा पाने वाले मनुष्य तो नहीं होंगे, देव योनि के ही लोग होंगे। तो संकासाह शब्द का विस्तृत अर्थ ये हो गया।
शोभन्ते क्या? क्या जी? शोभन्ते आवाज कम आ रही। शोभन्ते शोभन्ते शोभनते, शोभा शोभनते पाते बोल हैं, रहे। शोभा पाते हैं। शोभा प्राप्त करते हैं। हाँ हाँ ठीक। ठीक। तो श्लोक में जो कठिन शब्द था उसकी व्याख्या यहाँ से हमें मिल जाती है, अर्थ हमें हो गया। तो किनको किनको अर्थ समझ में आ गया और जिनको नहीं आया वो मुझे बता दें। आ गया गुरुजी। आ गया। गुहेन, हाँ, गुह अब- शब्द का तृतीया में है गुहेन। गुह निषाद अधिपति जो थे उनका नाम था, निषादों के राजा का नाम। लक्ष्मण नाम है, सीता नाम है और राम नाम है। ते का अर्थ हो ही गया। वनेन, वन को तृतीया में वनेन होता है, जंगल। वनम जंगल, गत्वा मने यहाँ पर प्राप्य अर्थ किए हैं, जाकर होगा, प्राप्त करके भी अर्थ होगा। बहुदकाह का अभी अर्थ समझ में ही आ गया। नदी शब्द जानते ही हैं आप। तीर्थवा नया शब्द है, तैर करके। पार करके। तीर्थवा शब्द जो है उसी को हिंदी में हम तैरना कहते हैं। त्रिप्लवन तरणयोः धातु है, उससे बना है, पार करके होगा, उत्तीर्ण करके। और भरद्वाज का नाम जानते ही हैं। तैर हाँ? के गए थे? हाँ? नाव में नहीं गए थे, तैर के गए थे? अब यहाँ सीता तो जी स्पष्ट तैर के गई थी। देखिए, यहाँ तीर्थवा का अर्थ है अब कूद करके भी। पार करके गए। देखिए तीर्थवा का दो अर्थ होता है। यदि छोटा नाला हुआ और कूद करके पार कर गया तो भी तीर्थवा ही लिखेंगे, ठीक। और बहुदकाह लिख रहे हैं तो छोटा नाला नहीं होगा। भारी नाव जब में राशि गए होंगे। होगी तो हाथ से तैर के भी पार किए होंगे, या एक ही जगह आया नाव है, साथ में गुह है, और चूंकि वो अब अपने उन्हीं का राज्य रहा है बीच में, तो जहां जहां नाविक की आवश्यकता हुई होगी वो व्यवस्था कर भी सकते हैं, किए भी हो गुह। नाव ही महोदय, किए हो होंगे ऐसा सकता लग है। रहा है। हाँ महोदय उसमें मेरे को ख्याल है, क्योंकि हाँ मैंने देखा है, तो उसमें जो है ना बांस का खुद से और लक्ष्मण जी चला करके इस तरफ से उस तरफ शायद ले जाते हैं। है उसमें क्या कोई ना, नाविक नहीं होते। है क्या ना, हम लोग पढ़ने संक्षेप रामायण में बैठे हैं और यहाँ पर बहुत विस्तार से तो लिखा नहीं है, संकेत दे दिया है, पार किया है। अब जो जो संभावना है हम लोग मन में सोच सकते हैं, और जब इसके बारे में विस्तार से वहां पढ़ने के लिए जाएंगे, ये चल रहा है कौन सा कांड, अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड वाल्मीकि रामायण जब हम पढ़ेंगे तो वहां पता चल जाएगा, वहां तो विस्तृत विवेचन मिल जाएगा। चूंकि उसको पढ़ करके इसको तो पढ़ने बैठे नहीं है, इसीलिए यहाँ एक संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं कैसे वो तैर। तीर्थवा का अर्थ क्या होगा? तीर्थवा का अर्थ है, माने शाब्दिक अर्थ है प्लवन अर्थात कूदना, और तरण माने तैरने अर्थ में। अब शाब्दिक अर्थ देखें तब तो है जैसे तैराक तैरता है वैसे ये तैरे होंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि नाव से तैर करके पार कर गए। नाव से भी जाएंगे तो तीर्थवा ही होगा। गुरु जी नाव से ही गए थे। नाव से तो गंगा जी पार किए थे ना वो। हाँ, लेकिन गुरुजी 4 जन रहेंगे, तैर के कौन पहले पहुंचेगा और औरत के साथ कौन तैरेगा लेके, इसीलिए होगा। वो लोग छोटे भी तो थे तब। नहीं नहीं, एक चीज और है कि वहां प्रसंग मिलता है, गुह राम से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने नाव पर आपको नहीं बैठाएंगे, आप पहले पांव धुलवाइए। हाँ, तो केवट वो जी। बहुदकाह कहने से यहाँ ये भी संकेत मिलता है, तीर्थवा और बहुदकाह नदी है कि गंगा नदी की चर्चा भी हो रही है जी। वनेन वनम, एक वन से दूसरे वन जा करके, और नदी शब्द बहुवचन का है तो उसमें एक गंगा नदी भी है, और वहां नाव से भी वो पार किए हैं। तो तीर्थवा का अर्थ नाव से पार करना भी होगा, क्योंकि गंगा नदी पार किए हैं, और उसके लिए भी तीर्थवा शब्द का ही यहाँ प्रयोग है। और भी नदियां होंगी जिसको भी पार किए होंगे, एक जगह तो स्पष्ट उल्लेख मिलता है
कि वो पार किए हैं गंगा को और गुह जी के हाँ। साथ जा रहे हैं, तो तीर्थवा का अर्थ वो हो गया, नाव ठीक से है। भी पार करना हो गया और जहां जरूरी हो वैसे भी तैरे हो, लेकिन गुह साथ में है तो नाव से ही पार कराए होंगे। चलते हैं आगे। आगे वाले श्लोक में श्लोक में पढ़ लेता हूं, 32वां श्लोक है, पीछे से आप लोग इसको बोल लीजिएगा। श्लोक सामने आ गया, दिख रहा है? ठीक। चित्रकूटम गते रामे चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गम राजा दशरथः स्वर्गम जगामो विलपन सुतम जगाम विलपन सुतम। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरः, तथा भी मिलता है और तदा भी मिलता है। 3 नंबर लिखा है, नीचे पाठभेद लिखा होगा तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पुत्र शोकातुरः तथा या तदा, और व्याख्या में तदा शब्द ही लिया गया है। राजा दशरथ स्वर्गम जगामो विलपन सुतम। विलपन यह सत्री प्रत्यांत शब्द है। गच्छन, पठन आगे मिलेगा। इस प्रकार के कई प्रयोग सत्री प्रत्यांत पहले भी मिले हैं और बाद में भी मिलेगा। एक दिन खूब विस्तार से इसके बारे में मैं बोला था कि गीता में एक श्लोक इस प्रकार का मिलता है जिसमें सभी सत्री प्रत्यांत शब्द होते हैं। तो विलपन, गच्छन, पठन, लिखन, ये सभी तो पढ़ते हुए, लिखते हुए। विलपन का अर्थ क्या होगा? रोते हुए, विलाप करना। विलाप आता है ना, तो वही विलपन, विलाप करते हुए। परेशान होना गुरुजी होगा क्या? विलपन का मतलब परेशान होना नहीं, परेशान होना नहीं है। अब विलपन, विलाप करना तो जानती ही हो, इसीलिए यहाँ पर वी धातु प्रत्यादि पद परिचय जब मैं लिखता हूं, इसीलिए कि धीरे धीरे समझ में आ जाए अर्थ क्या हो। देखो, विलपन शब्द है, वी उपसर्ग है, लप धातु है, लप धातु है। यह व्यक्तायाम वाची, व्यक्तायाम वाची, वाणी जब व्यक्त हो करके खूब जोर से कोई बोलता है तो उसमें क्या होता है? लपों का प्रयोग होता है। इस धातु, लप धातु का प्रयोग करते हैं। तो मैं खूब जोर जोर से बोलूं तो वहां क्या होगा? जोर से बोलने में वदती का प्रयोग नहीं होगा, लपति का प्रयोग होगा। ठीक, कोई तुमको जोर जोर से बोले, चिल्लाए मतलब, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? लपति। लपति। वहां वदती नहीं होगा, बोलता है नहीं होगा, वहां लपति का प्रयोग संस्कृत में होता है। और वी है, वी उपसर्ग होने से क्या हो जाता है? विगलित शब्द होता है ना, वी का अर्थ बदल देता है, विलाप जैसे होता है, इसी से विलाप करना। वी का अर्थ होगा कि उसमें, उसके लिए मैं कौन शब्द कह दूं? दुखी होना, विगलित होते हुए, दुखी होते हुए, विगलित होना। तो उस अवस्था में जब कोई जोर जोर से बोलता है तो क्या होगा? क्या? जो धार मार करके विलाप करता है, रोने लगता हो, उसको रोता हुआ, इसको विलपन कहते हैं। ठीक, ये अर्थ हो जाएगा। हो गया? आरती समझ गई अर्थ? दहाड़ मार के रोना,
विलाप करना, विलपन हो गया। अब चलते हैं फिर ऊपर मूल जगह पर। तो कौन शब्द का क्या अर्थ होगा? ये सत्री प्रत्यांत शब्द था। धातु का अर्थ समझने के लिए धातु को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, अर्थ में आ जाता है। तो यहाँ जगामो, जगामो विलपन सुतम, ये शब्द आया है। जगामो गया, तो प्रश्न उठता है कौन गया? कहा जगामो, तो कर्ता में आ गया कौन? राजा दशरथ जगामो, राजा दशरथ गया। ठीक, हाँ। जगामो, जगामो क्रिया है, ये जगामो, यहाँ पर जगामो है, क्रिया को लिया, फिर कर्ता खोजा, तो हुआ राजा दशरथ, ये कर्ता है। कहाँ गए? तो स्वर्गम जगामो, राजा दशरथ स्वर्गम जगामो, इतना अर्थ लग गया जी। इसके अर्थ करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं ना। हो गया महोदय। कैसे गए? तो सुतम विलपन, सुतम विलपन, अर्थात सुत को, पुत्र को, सुत मने पुत्र, हाँ पुत्र। अब यहाँ पर पुत्र के लिए ऐसा अर्थ कर लीजिएगा कारण, सुत पुत्र के लिए विलाप करते हुए सुतम विलपन स्वर्गम जगामो, हो गया। तो इतना हो गया, राजा दशरथ सुतम विलपन स्वर्गम जगामो, यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया जी। कब विलाप करके स्वर्ग चले गए? कहते हैं रामे चित्रकूटे गते, रामे चित्रकूटे, चित्रकूटम गते, गम धातु है, गतः अक्तः प्रत्यय हो जाता है भूतकाल में, और सप्तमी में गते, रामे चित्रकूट गते चित्रकूटम, राम के चित्रकूट चले जाने पर, ये हो गया। रामे चित्रकूटम गते, राम के चित्रकूट जाने पर। बार जो है ना पूरा फिर से starting चालू से किया था, आ गया रिकॉर्ड। जी जी आ गया। स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखे थे इस बार। तो कहाँ तक हम लोग अर्थ किए थे? जल्दी ही इसको पूरा कर देंगे क्योंकि नेट कनेक्शन खराब होने लगा है। तो इतना अर्थ हो गया। कहाँ तक अर्थ हो गया? राजा दशरथ विलपन स्वर्गम जगामो और रामे चित्रकूटम गते, राम के चित्रकूट चले जाने पर। यहाँ पर पुत्र शोकातुरः तथा, या पुत्र दशरथ जी विलाप कर करके जो है ना, तो ये दशरथ के पहले लगाएंगे। पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः स्वर्गम जगामो, पुत्र के शोक में आतुर राजा दशरथ, पुत्र शोक दशरथ, पुत्र शोकातुर, पुत्र से शोकः पुत्र शोकः, पुत्र के शोक को क्या कहते हैं? पुत्र शोक। और पुत्र शोक से आतुर, पुत्र शोक से आतुर व्याकुल, उसको क्या कहेंगे? पुत्र शोकातुर। हो जाएगा ना? वाईफाई होगा तो हो सकता है। अच्छा, वहाँ पे अभी भी वही सिस्टम है, जब नेट चालू हो तो ही पता चले, इंटरनेट पे कुछ आता है, अगर बंद हो तो नहीं पता चले, जैसे वाईफाई। अच्छा 2-3 मिनट और लगेगा। हो गया, आ गया हूँ। 2-3 मिनट और पढ़ लेते हैं। वाईफाई अभी नहीं लगाया घर में, कटवा लिया हूँ। चलिए, तो ये हो गया है, अर्थ हो गया राजा दशरथः पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः,
पुत्र शोकातुर का अर्थ हो वाईफाई गया। कटवा दिया आप? हाँ जी, बहुत आवश्यकता नहीं थी तो रोक दिया था। अभी मोबाइल के नेटवर्क से काम चला रहे हैं। पुत्र शोकातुरः राजा दशरथः, ये अर्थ समझ में आ गया? आगे क्यों प्रीति? प्रीति प्रीति गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? आज की कक्षा यहीं पर, और फिर अब कल पाठ पढ़ेंगे, ठीक? अब आगे की कक्षा कल समझ में करेंगे। आ गया। क्या जी? जी महोदय। अब कल पढ़िएगा और ठीक।